अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ a + 3, 4, 6, b - 1 इज इक्वल टू -3, 4, 6, 2, फाइंड a एंड b। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो 1.1 में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया था, सेकंड, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। लेकिन बच्चों वहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाई थी 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कुछ ऐसा है, उसने हमसे सिर्फ a और b मांगा है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, a + 3 इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से b - 1 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों, मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में बार बार बता चुकी हूँ, मैथ का रूल है इज इक्वल टू से इस तरफ सारे हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए, और वेरिएबल्स कहते हैं a b c d को, जबकि इज इक्वल टू से इस तरफ हमारे पास सब मैथ कांस्टेंट वैल्यूज। अब यहाँ पर ये +3 का कोई काम नहीं, हम क्या करेंगे, a तो ऐसे ही नीचे उतारेंगे, इज इक्वल टू -3 भी ऐसे ही। लेकिन ये जो +3 है, इसको हम उस तरफ जब लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस है, वहां जाकर माइनस, माइनस प्लस करेंगे तो हम प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम का, -6। a इज इक्वल टू -6। इसी तरीके से जब हम b की तरफ जाएंगे, b - 1 इज इक्वल टू 2। बच्चों b तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये -1 हमें यहाँ नहीं चाहिए। -1 जब आप वहां लेकर जाएंगे +1 हो जाएगा, 2 में आप +1 करेंगे 3, b इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, उनकी डिमांड है a वो आपको दे रहे हैं, b भी दे रहे हैं, मालूम करने के लिए 2a + 3b। अगर तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हो तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत आसान है। सच एज आपने 2 की वैल्यू ऐसे ही उतारनी है, a की वैल्यू +3 b की वैल्यू। अब बच्चों देखें, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, और मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जब भी कोई साइन ना हो तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इट मीन 2 ने अंदर वाले सब वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0 प्लस। इसी तरीके से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12। और बच्चों अगर माइनस है, बार बार बता रही हूँ, माइनस जिस तरह हमारा सांस लेना जरूरी है, इसी तरह सवाल में माइनस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। इसी तरीके से 3 2 ज़ार 6, लेकिन साइन माइनस, 3 1 ज़ार 3, साइन अगेन माइनस। अब बच्चों इधर प्लस का साइन है, प्लस या माइनस सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट 4 + 15, 6 + -12। अगर 2 साइन आएंगे, हमने दोनों साइंस को लेकर चलना है। इसी तरीके से 2 + -6, 0 + -3। बच्चों आप लोग कैलकुलेटर का यूज करना, आप लोगों ने अपना माइंड का यूज बहुत कम करना है। बच्चे साइन की गलतियां कर जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बोर्ड ऐसी चीज है कि बच्चे के ऊपर टेरर छा जाता है, टेंशन एक तरफ रह जाती है, टेरर में बच्चा भूल जाता है। तो बच्चों आपने सब कैलकुलेटर पे करना है। 15 में 4 जमा किया 19, प्लस माइनस माइनस, -4 प्लस माइनस माइनस, -6 प्लस माइनस माइनस, -3। इसी तरीके से बच्चों उनका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, -3a + 2b। बच्चों सेम पीछे की तरह ही माइनस आप ऐसे ही उतारेंगे, 3 ऐसे ही, a की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, +2 की वैल्यू दी है b। अब आपने -3 को मल्टीप्लाई करना है, -3 को। जब हम माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, -6 -9 -3 -0। अब देखें इधर 0 के साथ ना मैंने माइनस डाला ना प्लस, क्योंकि 0 हर चीज को 0 कर देता है। प्लस ऐसे ही उतरेगा, 2 को आपने फिर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, लेकिन माइनस मस्ट डालना है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। सेम पीछे की तरह अंदर प्लस का साइन है, जस्ट आपने क्या करना है, -6 + 10, -9 प्लस -8, -3 प्लस -4, 0 प्लस -2। कैलकुलेटर से जब आप करेंगे 10 में से 6 निकालेंगे तो आपका 4 आएगा। इधर प्लस माइनस माइनस हो चुका है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बच्चों आएगा बड़ी रकम का। कर हम प्लस रहे हैं लेकिन साइन माइनस।
इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, कर तो हम प्लस रहे हैं लेकिन साइन बड़ी, और साइन हमेशा वैल्यू से पहले आता है, आपको ये पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से 0 -2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, -2। नेक्स्ट बच्चों उनका क्वेश्चन है -3 स्मॉल ब्रैकेट a + 2b। बार बार बता रही हूं, मैथ का रूल है, जब भी ब्रैकेट आएगी आपने ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। -3 तो ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू हम पुट करेंगे, इसी तरीके से +2 और b की वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पर देखें कितने मजे का सीन है, -3 तो ऐसे ही आ रहा है, इसकी कोई वर्किंग नहीं, लेकिन इस 2 ने क्या करना है, इन सबसे मल्टीप्लाई। प्लस तो ऐसे ही उतरा, 2 को जब आप सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब जस्ट आपने इन दोनों वैल्यूज को रख के प्लस करना है। 10 में जब हम 2 जमा करेंगे 12, 3 + -8 जब हम माइनस करेंगे -5, साइन बड़ी रकम का आएगा। इसी तरीके से आप सारी वर्किंग जब कर लेंगे तो बच्चों इस 3 का क्या काम है, अंदर आपने देखो बच्चों, आप लोग समझते हो कि ये माइनस है तो इस माइनस को हमने माइनस करना, नहीं बच्चों आपने इसको देखना है कि यहाँ कोई साइन है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस ने लेकिन इन सबसे भी मल्टीप्लाई होना है, 12 3 = 36, माइनस ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस, 3 5 = 15, माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6। अब बाज़ औकात बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कभी टीचर कहते हैं कि बड़ी रकम का साइन आना है और कभी ये साइन नहीं डालते। बच्चों देखें, जब आप प्लस या माइनस करते हैं तो साइन बड़ी रकम का, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे मुंह से निकलेगा साइन, जैसा मैं आपको इधर कह रही हूँ माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस, और अगर माइनस प्लस करते तो माइनस। मल्टीप्लाई में जो मुंह से साइन निकलता है, लेकिन उससे बेहतर हाल ये है कि बच्चों आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, अपने छोटे छोटे दिमागों पे आपने जोर नहीं डालना।